स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान ट्रिक से याद करना सीखेंगे। यदि आप लोग इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात के 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए अब इस ट्रिक को शुरू करते हैं। तो देखिए कोण को मान लिए हैं थीटा। यह है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए ये 0 डिग्री है तो इसके सामने में 0 लिख दीजिए। 0 के बाद 1 होता है तो 30 डिग्री के सामने में लिख दीजिए 1। 1 के बाद 2 तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, यहाँ पे लिख दीजिए 3 और यहाँ पे लिख दीजिए 4। देखिए ये 4 तक हुआ है तो अब सभी संख्या के हर में 4 लगा देंगे। हर यानी कि बट्टे में। तो ये 0 है तो इसके बट्टे में 4 लिख देंगे। फिर 1 है तो इसके बट्टे में भी 4 लिख देंगे। 2 है तो 2 के बट्टे में भी 4 लिख देंगे। 3 है तो 3 के बट्टे में भी 4 लिख देंगे। 4 के बट्टे में भी 4 लिख देंगे। अब सभी संख्या में रूट लगा देंगे। तो चलिए अब रूट लगा देते हैं। तो रूट लगा दिए तो देखिए सभी संख्या में रूट लगा दिए। अब सभी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले समझते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए संख्या को रूट से बाहर निकाल देते हैं। रूट से बाहर कैसे निकालते हैं? तो देखिए यदि एक ही तरह की संख्या 2 बार गुना के रूप में रहता है तो उसमें से एक संख्या को रूट से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण ले लेते हैं 2 गुने 2 है। तो देखिए 2 बार है गुना के रूप में तो 1 2 को रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो ये रूट से बाहर निकल गया। तो देखिए इसी तरह से इसमें भी वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए संख्या है 0/4 तो 0/4 का वर्गमूल निकालेंगे यानी कि इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो देखिए पहले 4 से 0 में भाग देंगे। तो किसी भी संख्या से यदि 0 में भाग देते हैं तो 0 ही होता है। तो 4 से भी 0 में भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो अब 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 0। तो इसका अर्थ यह हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान आ गया 0। अब 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 1/4 को देखिए 1 गुने 1 बट्टे 2 गुने 2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। तो अब देखिए 1 2 बार है गुना के रूप में तो 1 1 को बाहर लिख देंगे और 2 2 बार है गुना के रूप में तो 1 2 को बाहर लिख देंगे। तो 1/4 का वर्गमूल हो गया 1/2। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1/2। अब 2/4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो अब यहाँ पे लिखते हैं 2/4। अब देखिए इसको काट सकते हैं तो पहले इसको काटेंगे। 2 1 कम 2 2 दूनी 4। तो ये आ गया 1/2। 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 1 को रूट अंडर 1 गुने 1 लिख सकते हैं और रूट 2 अकेला है तो ये रूट 2 जो है ये 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब देखिए 1 2 बार है गुना के रूप में तो 1 1 बाहर निकल जाएगा रूट से। तो ये हो जाएगा 1/√2। तो 1/2 का वर्गमूल आ गया 1/√2। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2। अब 3/4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ 4 का वर्गमूल निकाले हैं तो 4 का वर्गमूल आया है 2। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 2। तो 3/4 का वर्गमूल आ गया √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान आ गया √3/2। अब देखिए 4/4 का वर्गमूल निकालेंगे।
तो 4/4 है तो इसको काट सकते हैं, तो काटेंगे तो ये 1 से कट जाएगा, 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। तो साइन 90 डिग्री का मान आ गया 1। अब देखिए जैसे साइन थीटा का मान निकाले हैं वैसे ही कॉस थीटा का भी मान निकालेंगे। देखिए साइन थीटा के मान निकालने के लिए संख्या को इधर से लिखते गए हैं और कॉस थीटा का मान निकालने के लिए इधर की संख्या को यहाँ पे लिखते चलेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे 1 है तो 1 को यहाँ पे लिख देंगे, तो 1 को यहाँ पे लिख दिए तो cos 0 डिग्री का मान आ गया 1। अब देखिए अगली संख्या है √3/2, तो √3/2 को यहाँ पे लिख देंगे, तो √3/2, तो cos 30 डिग्री का मान आ गया √3/2। अब देखिए संख्या है 1/√2, तो ये तो अब यहीं पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2, तो cos 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2। अब देखिए संख्या है 1/2, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान आ गया 1/2। अब देखिए ये है 0, तो इस 0 को यहाँ पे लिख देंगे, तो cos 90 डिग्री का मान आ गया 0। अब tan थीटा का मान निकालेंगे, तो देखिए tan थीटा का सूत्र होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। tan थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ साइन थीटा का मान ऊपर है और कॉस थीटा का मान नीचे है, तो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग देंगे तो tan थीटा का मान आ जाएगा। तो चलिए अब भाग देते हैं। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान है 1, तो 1 से 0 में भाग देंगे। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 से कटता है, तो 1 से भी 0 में भाग देंगे तो 0 से कटेगा, तो tan 0 डिग्री का मान आ जाएगा 0। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, तो √3/2 से 1/2 में भाग देंगे। तो देखिए भाग कैसे देंगे, ये है 1/2 बट्टे √3/2। बट्टा पर के भाग को हल करने के लिए गुना में बदलते हैं, तो गुना में जब बदलते हैं तो अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 2/√3। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया 1/√3। तो अब इसको यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 को भाग देंगे तो 1 से कटेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, तो tan 45 डिग्री का मान आ गया 1। अब √3/2 में 1/2 से भाग देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा √3/2 गुने 2/1, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया √3/1, हर में 1 नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा √3, तो tan 60 डिग्री का मान आ गया √3। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान है 1 और कॉस 90 डिग्री का मान है 0, तो 0 से 1 में भाग देंगे, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है, तो 0 से 1 में भी भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित या अपरिभाषित का चिन्ह दे देंगे, तो ये हो गया अपरिभाषित का चिन्ह। अब कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे, तो देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का मान जो है उसके मान को अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए, वही हो जाएगा कॉसेक थीटा का मान। जैसे कि देखिए साइन 0 डिग्री का मान है 0, तो देखिए 0 के हर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, 0 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान आ गया अपरिभाषित। साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, तो
हर में 1 नहीं लिखते हैं, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान आ गया 2। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1, तो हर में 1 नहीं लिखते हैं तो इसको लिख देंगे √2। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान आ गया √2। √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान आ गया 2/√3। साइन 90 डिग्री का मान है 1, 1 का उल्टा होगा 1 ही, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब सेक थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा के मान को अंश को हर और हर को अंश बना देंगे तो वही हो जाएगा सेक थीटा का मान। तो 1 का उल्टा होगा 1 ही, तो सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, तो √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, तो सेक 30 डिग्री का मान आ गया 2/√3। कॉस 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1, तो हर में 1 नहीं लिखते हैं तो इसको लिख देंगे √2, तो सेक 45 डिग्री का मान आ गया √2। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, 1/2 का उल्टा होगा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, तो सेक 60 डिग्री का मान आ गया 2। कॉस 90 डिग्री का मान है 0, तो 0 का उल्टा होगा अपरिभाषित, तो अब यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, तो सेक 90 डिग्री का मान हो गया अपरिभाषित। अब इसी तरह से कॉट थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टैन 0 डिग्री का मान है 0, तो 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित, तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित। तो कॉट 0 डिग्री का मान आ गया अपरिभाषित। टैन 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3, तो अब यहाँ पे लिख देंगे √3, तो कॉट 30 डिग्री का मान आ गया √3। टैन 45 डिग्री का मान है 1, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 1, तो कॉट 45 डिग्री का मान आ गया 1। टैन 60 डिग्री का मान है √3, √3 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, तो कॉट 60 डिग्री का मान आ गया 1/√3। अब देखिए टैन 90 डिग्री का मान है अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो कॉट 90 डिग्री का मान आ गया 0। तो इसी तरह से इस ट्रिक से त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान याद करेंगे। यदि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।